ऑटम ब्रेक में हम एक हफ्ते 10 दिन पूरा हम MCQ पढ़ेंगे। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग अवर today's agenda, that is miscellaneous exercise of integration. One of the most toughest, hardest and lengthiest exercise. वो क्वेश्चन जो बहुत लंबे हैं, लेकिन लंबे तब तक हैं जब तक आप इनको कर नहीं लेते। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। दो तरीके से होगा ये। पहला पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। मैं अगर x कॉमन निकाल लूँ वन से, तो अंदर बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स। एक तरीका और भी है, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी एक तरीका है। x माइनस एक्स क्यूब है बेटा, अगर मैं हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लूँ एक्स क्यूब, यहाँ तो एक्स क्यूब था नहीं, x के अपॉन में एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ एक्स क्यूब था तो वन बचा। तो जब कैंसिल हो गया फर्स्ट पार्ट में x से एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब अगर मैं इस चीज़ को t एज्यूम कर लूँ, किसको, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को t एज्यूम कर लूँ, तो t क्या हो गया, x रेस टू माइनस टू माइनस वन। करो डिफरेंशिएशन, t का dt हो गया। इसका पावर पहले आई, पावर में से वन माइनस। देखो ये एक्स क्यूब पावर में माइनस है इसके, तो माइनस डी टी बाय टू आ गया डी एक्स बाय एक्स क्यूब। मतलब जब हमने एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी एज्यूम किया, तो बाकी सारा डी टी के साथ एडजस्ट हो गया, माइनस डी टी बाय टू आ गया। तो यहाँ टी रखा हमने, दिस इज टी, एंड डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज माइनस हाफ डी टी। तो लॉग टी वाला केस बन गया। टी की प्लेस हम रख देंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस ये आंसर है हमारा, और ज़्यादा समीप हमें नहीं करना है। विल लीव द क्वेश्चन हियर। हाँ, अगर प्रूव करने का बोलेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा डी एक्स गायब हो गया, हमारा आंसर आ गया। इसको करने का एक तरीका और भी है, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकते हैं बेटा। यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन मतलब वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो डिनोमिनेटर में तीन फैक्टर हैं, थ्री फैक्टर्स हैं, तो एक फैक्टर ए के नीचे, एक फैक्टर बी के नीचे, एक फैक्टर सी के नीचे। एलसीएम लो, जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स, वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स। अब एक इंटू में क्या आएगा, एक के नीचे लिखा है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स एक के साथ आ गया। डी के नीचे है वन माइनस एक्स, जब डिवाइड करेंगे तो वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इंटू वन प्लस एक्स आया बी के साथ। डी के नीचे वन प्लस एक्स है, तो आएगा एक्स इंटू वन माइनस एक्स। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। हमें क्या करना होता है, ए बी से निकालना होता है। तो जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का, ये जो एलसीएम आया, उसको रखो जीरो के इक्वल। एक्स है, एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड फैक्टर है वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। थर्ड फैक्टर है वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। देखो थ्री कॉन्स्टेंट्स थे, ए बी और सी, और हमारे पास एक्स की थ्री वैल्यूज आ गई हैं। आप फिर से इस इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो, जीरो वन माइनस वन, एक्स इक्वल जीरो होगा तो ए की वैल्यू आएगी, वन होगा तो बी की वैल्यू, सी होगी तो माइनस हाफ की वैल्यू आएगी। तो हमारा फ्रैक्शन किस पार्ट में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन टू वन माइनस एक्स, सी अपॉन वन प्लस एक्स। जब होगा इंटीग्रेशन तो वन बाई एक्स डी एक्स तो लॉग हो जाएगा। यहाँ ख्याल रखना बेटा, वन माइनस एक्स टी तो माइनस डी एक्स डी टी आएगा, एक्स माइनस में है तो डी एक्स होगा माइनस डी टी, डी टी बाई टी लॉग टी वाला केस हो गया। ये हाफ ऐसे रन दो, और यहाँ वन प्लस एक्स को टी एज्यूम किया, डी टी बाई टी लॉग टी हो गया, हाफ ऐसे रन दो। ठीक है ना मैंने, ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से हो सकता है, एक विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, एक पार्शियल फ्रैक्शन, जिससे आपको इजी लगे उससे करना है। ठीक गौरव, समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो उस हिसाब से करना है। लेकिन ये एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इसमें बिल्कुल अलग मेथड करता है। ये देखो, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा पार्ट हो
जिसमें 2 स्क्वायर रूट्स हों। द ओनली ऑप्शन, द इजिएस्ट ऑप्शन इज टू रेशनलाइज। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसका कॉन्जुगेट, मतलब बीच वाले साइन को उल्टा कर दो और उस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी था, तो बीच वाला साइन चेंज कर दो, प्लस का हो गया माइनस। रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या होता है इससे, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पोर्शन मिलता है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देखो अब देखो, डिनोमिनेटर में ना रूट है ना एक्स है, बच्चा केवल क्या, ये न्यूमेटर में रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। जब करेंगे इंटीग्रेशन तो 1/a माइनस बी बाहर चले गया, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 का होगा इंटीग्रेशन, एक्स प्लस बी की पावर 1/2 का होगा इंटीग्रेशन। एक्स प्लस ए को टी एज्यूम कर लो, डी एक्स हो गया डी टी, टी रेस टू हाफ। फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बेटा। तो टी रेस टू हाफ है, टी रेस टू हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन इज 3/2। ऐसे यहाँ एक्स प्लस बी को आर एज्यूम कर लो, तो डी एक्स हो गया डी आर। तो यहाँ हो गया आर रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। आर की जगह आर की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू, ये हमारा आंसर हो गया। और चूंकि लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट निकालना मत भूलना। तो जिस क्वेश्चन में बेटा डिनोमीटर में स्क्वायर रूट हो, उसमें डिनोमीटर करते हैं रेशनलाइजेशन। एम क्या रहता है हमारा, कि डिनोमीटर से रूट हट जाए, हट गया तो इजी हो गया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक इंपॉर्टेंट लगाया है, मुझे एक्चुअली इंपॉर्टेंट रेशो इन्फिनिटी लगाना चाहिए, जाने कितने एग्जाम में है। पर पहली स्टेप इसी क्रूशल है, पहली स्टेप इसी क्रूशल है, पहला स्टेप जो हमने कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। बुक में हिंट दिया है एक्स इक्वल टू ए बाई टी, पुट एक्स इक्वल टू ए बाई टी, उससे बेहतर है हमारे पास। रूट के अंदर से जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, कॉमन निकालो जरा उसको। एक्स का कॉमन निकाला तो यहाँ ए एक्स था, अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया, ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ए बाय एक्स बचा। एक्स स्क्वायर था, कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर, वन बचा। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए बाय एक्स माइनस वन, ये जो एक्स स्क्वायर अलग से है रूट से बाहर आएगा, एक्स हो जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो रूट के अंदर है बेटा, अगर इसको मैं टी एज्यूम करूँ, इसको इफ आई एज्यूम ए बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, कितना हो गया बेटा, ए इंटू एक्स रेस टू माइनस वन हो गया टी। तो डिफरेंशिएशन माइनस ए, पावर पहले आई, पावर में से वन माइनस, तो देखो तो क्या आ गया, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी टी हो गया। हमने जो रूट के अंदर था उसे टी एज्यूम किया, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर सारा का सारा डी टी के टर्म्स में आ गया। ये देखो ये टी हो गया, और ये डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वन बाई डी टी। रूट टी है, ऊपर गया, टी रेस टू माइनस हाफ हो गया। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन डी एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। और आप जानते हो माइनस हाफ प्लस वन इज हाफ, 1/2 पावर में आएगी, 1/2 मीन स्क्वायर रूट, डिनोमीटर का उल्टा हो गया। टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, बस ये आंसर है हमारा। बिल्कुल ध्यान रखो बेटा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, एज इट इज उठ के आया है। एक्चुअली होता क्या है जब सर हाँ बेटा, सर टी की वैल्यू इनडेफिनेट इंटीग्रल में रखते हैं ना सर, डेफिनेट में नहीं रखते ना। नहीं क्योंकि क्यों उसमें, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट रखते हैं, क्योंकि हम टी की लिमिट चेंज कर लेते हैं, है ना। यस सर। हाँ, और आज बेटा टाइम निकाल के 7.11 एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन देख लो। अरे धन्यवाद हमारे आशुतोष आए, 7.11 का अभी हर एक क्वेश्चन देख लो। समीर, प्रखर, आदित्य, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 7.11 के मतलब हमें अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सबमिट कर लिए हैं, तो लग रहा है कि हमने दुनिया के सारे डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन कर लिए। कल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आदित्य कि अभी भी जिया डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ, है ना। और टेस्ट देने से सौरभ राजुल घबरा नहीं है श्रेय, ठीक है श्रेय, ना इन टेस्ट के नंबर एग्जाम में जुड़ने हैं, ना इनसे कुछ होना है। ये हमारे नॉलेज के लिए, ये हमारे खुद के चेक करने के लिए कि हम कितना हम जानते हैं। ना इसमें कोई इंसल्ट वाली बात है, ना इसमें कोई प्राउड वाली बात है।
ना हमें कोई मेडल मिलने वाला है, पर ये हमारे प्रैक्टिस के लिए है ना। आपको बस बिल्कुल कैरियर जो है आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। आप बिल्कुल अब करियर के बारे में आपको सोचना चाहिए। 3 या 4 साल बाद आप, या अगले साल या इस साल दिसंबर में वो पहला एग्जाम देंगे जो आपको डायरेक्ट करियर दिलाएगा आपको, है ना। क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट है तो आपका मैथ्स पोर्शन बेटा स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशली 7.11 एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी बुक उठा के देखो बेटा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आप चकित रह जाओगे, आपकी 7.11 एक्सरसाइज से ही आ रहे हैं, इसी लॉजिक से आ रहे हैं। ठीक है समीर, 7.11 का हर एक क्वेश्चन, उससे पहले के हर एक एग्जाम्पल देखो। 7.11 आदि बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। 7.11 उन एक्सरसाइज में से एक है जो डिसाइड करेगा आपका फेथ कि आपका सिलेक्शन किसी एग्जाम में आकृति होना है कि नहीं होना है। और कोई इंसल्ट वाली बात नहीं, प्रैक्टिस वाली बात है। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा होगा। कल हम टेस्ट लेंगे, परसों मैं उस टेस्ट को डिस्कस करूंगा ना समीर। एक बार 7.11 कृष्णा ध्यान से देख लो बेटा, मुझे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। पहला ही वाला कॉन्सेप्ट 0 to a f(x) dx = 0 to a f - x dx, है ना। जितना हम क्वेश्चन करेंगे, अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये मिशंस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा 30। अब ये क्वेश्चन इतना लेंदी है, थोड़ा लेंदी है ये। अगर मैं करूं अभी तो मुझे कम से कम 8 या 9 मिनट लग जाएंगे। पर मैंने इसको एक एग्जाम, ऐसे एग्जाम में देखा जिसमें ये एमसीक्यू फॉर्म में था, यानी मुझे इसको करीबन 50 या 60 मिनट्स, 50 या 60 सेकेंड्स में करना था, है ना। तो हमें जितनी प्रैक्टिस हम कर पाए उतना अच्छा। तो इसलिए टेस्ट से घबराइए मत, प्रैक्टिस करिए बेटा। आप लोगों ने समर में करीबन करीबन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है बेटा, और मेहनत करो और कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। अब देखो ठंड आ गया, अब बिस्तर में लेट के पढ़ने का मौसम आ गया समीप। बिस्तर में लेटे, पैर फैलाए और नींद पक्का आनी आनी। शाम को ठंडी हवा चल रही है, खाना खाया, नींद आने लगी। शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करना शुरू करो और कोशिश करो कि बिस्तर पे ना बैठो, पढ़ाई करो टेबल कुर्सी, है ना। बिस्तर पे मत जाओ, अगर टेबल कुर्सी नहीं है इसका आदित्य तो बिस्तर पे मत जाओ, पलंग पे। हालांकि मैं कह रहा हूँ, मैं कल कुछ पलंग पर लेट गया था, मैं कुछ पढ़ने की सोच रहा था और गई भैंस पानी में। तो रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना शुरू करिए, अच्छे से मुंह धो लीजिए। आप 1 घंटा समीप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, है ना। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो रात को नींद आने से परेशान था। तो वो क्या करता था, ठंड में अपने जूतों के अंदर वो आइस क्यूब्स रख के पढ़ता था। बेचारे को निमोनिया हो गया, बेचारे को मरते मरते बचा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, लेकिन पढ़ना है बेटा अभी से। हालांकि आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया होगा प्रखर, लेकिन 8 8 9 9 घंटे पढ़ना है। और आज और कल सुबह तक कोशिश करिए 7.11 का हर एक क्वेश्चन अच्छा हो जाए, है ना। चलो आगे आते हैं। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या करें, अगर 1 + x⁴ को टी एज्यूम करते हैं तो 4x³ dx आएगा, पर dx इंटू में तो 1 है। क्या करें, ये x⁴ कॉमन निकालो बेटा, ब्रैकेट से x⁴ कॉमन निकालो। यहाँ तो x⁴ था, 1 बचेगा, यहाँ 1 था तो अपॉन में आएगा। और फिर जब x⁴ बाहर आएगा तो ये होल पावर 3/4 भी तो है, x4 की पावर 3/4 आएगी। पावर में पावर है, इंटू होगा, 4 × 3/4 x3 बचा, और ये x², तो ये x⁵ हो गया। अब आदित्य तो बिल्कुल आसान है, अब 1 + 1/x⁴ को टी एज्यूम करो, इसका dt हो गया, 1 का 0 हो गया, x⁴ ऊपर गया, -4x⁻5 dx आ गया, यानी dx/x⁵ आ गया, dt/-4 वो वैल्यू रख दिया हमने, इसको टी एज्यूम किया और ये जो -1/4। तो सिंपल, 3/4 टी ऊपर गया, x⁴n पावर में ऐड होगा 1, नीचे वो चीज आएगी। और टी क्या है, 1 + 1/x, वैल्यू पुट कर दो। पर क्रूशल स्टेप इसमें क्या थी, क्रूशल स्टेप इसमें ये थी किसको टी एज्यूम करें, है ना। तो जब भी हम देख रहे हैं, आप देखो, ध्यान होगा आपको, रूट के अंदर 2 टर्म्स हो, एक x हो एक x² हो, आमतौर पे हम हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया हमने,
ये इसमें हैश और कॉमन निकाली है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा दिमाग में रखना है ना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स की पावर में फ्रैक्शन है, एक्स की पावर में फ्रैक्शन है। पहले तो ये फ्रैक्शन से मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो एक्स की प्लेस पे क्या रखें? देखो एक्स दो जगह है, अब अलग अलग एक्स की वैल्यू तो नहीं रख सकते। एक एक्स की ऐसी वैल्यू रखो कि रखने पर यहाँ भी फ्रैक्शन हट जाए, यहाँ भी हट जाए फ्रैक्शन। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो एक्स इक्वल टू 6 रखा। क्यों रखा? केवल इसलिए रखा बेटा, जब एक्स की प्लेस पर होंगे यहाँ t6 और यहाँ, तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट गायब हो जाएगा। जब एक्स है t6 तो dx हो गया, पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस। अब रखो dx क्या है? 6t⁵ dt, dt आएगा। x क्या है? t⁵, तो चूंकि x की पावर है, ब्रैकेट लगाया t⁵ होल पावर 1/2। यहाँ x t⁵ होल पावर 1/3। अब पावर की पावर है, पावर इंटू होंगे, 6 इंटू 1/2 3 हो गए, 6 इंटू 1/3 2 आ गया, 6 बाहर चले गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, t³/t+1। लेकिन फ्रैक्शन है, न्यूमेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। यहाँ तो सब गुड़ गुबड़ हो गया जिया। हाईएस्ट पावर t³ है न्यूमेटर में, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 1 है। न्यूमेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या करना है गौरव? क्या करें अब? कर दूं इंटीग्रेट? क्या करना है अब? कौन बताएगा? t³/t। क्या करेंगे समीर? बोलो फिर से बोलो। डिवाइड। बिल्कुल गलत जवाब। क्या करेंगे रामायणी? t³/t+1 क्या करेंगे? रामायणी क्या करना है इसका? t³/t+1 कैसे होगा इंटीग्रेट? जल्दी बोलो कृष्णा, क्या करना है इसका? t³/t+1 कैसे होगा? अरे तो कैसे होगा? कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन? आदित्य कैसे होगा t³/t+1? सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए उसको रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करेंगे। हाँ डिवाइड करेंगे, समीप सही थे आप, है ना। यू टू डिवाइड। अब कई तरीके हैं। कल मैं एक बुक में क्वेश्चन देख रहा था, तो उसने क्या किया है, -1 किया, +1 किया, फिर फर्स्ट टू पार्ट से a³ - b³ नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में हम कितना ध्यान रहेंगे। तो आदित्य सही, समीप सही बिल्कुल। जब भी न्यूमेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, इक्वल भी हो, न्यूमेटर छोटा होना चाहिए, तो हम डिवाइड करो, बेटर है डिवाइड करो आप। और ये काम फेयर में करना है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। t+1 जो नीचे है वो बाहर आएगा, जो अंदर है, जो न्यूमेटर में वो अंदर आएगा। चलो डिवाइड। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखो t है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखो t³ है। t में किससे इंटू करें? t³ है, t² से इंटू करें। अब t² लिखा ऊपर, t² t से भी इंटू होगा, t² 1 से भी इंटू होगा, t² इंटू 2 t³, t² इंटू 1 t²। करो साइन चेंज, सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन करते हैं। प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, t³ से t³ कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस और ये t²। हमने पहले बाहर लिखा जो नीचे है t+1, अंदर लिखा है जो ऊपर है। तो दोनों के फर्स्ट फर्स्ट देखें, टी में किससे इंटू करें? t³ है, t² दोनों से इंटू किया, t से भी होगा 1 से भी इंटू होगा, t³ + t²। अब करेंगे माइनस, माइनस करने में ये लोअर टर्म है, ये साइन चेंज होते हैं। प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, बचा -t²। अब एक चीज बहुत ख्याल रखनी है, अरे ये -t² है, तो सबसे पहले जो साइन, ये जो माइनस है, ये ऊपर लिखा जाएगा, माइनस। सबसे पहले रिमाइंडर का साइन ऊपर रखेंगे। फिर देखो यहाँ t है, यहाँ t² है, t में किससे इंटू करें? t² आए, तो हमने अभी क्या रखा है यहाँ? -t रखा है। तो -t से t का भी इंटू होगा और 1 का भी इंटू होगा, -t इंटू t, -t², -t इंटू 1 -t। चलो करो सब्ट्रैक्ट, साइन होंगे, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, ये -t² प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा? t, पर अब साइन इसका प्लस है, +t। अब रिमाइंडर का साइन क्या है? प्लस।
तो सबसे पहले प्लस लगा ऊपर, t+1, यहाँ t, यहाँ पहले t लिखा है, यहाँ लिखा है t, t में किससे इंटू में t है, t1 जा t, 1 1 का इंटू करो, 1 t जा t, 1 1 जा 1, साइन चेंज करो, अच्छा माइनस, अब यहाँ t बचा ही नहीं, हो गया प्रोसेस पूरा हमारा। तो हम गिवन फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, पहले आएगा क्वोशिएंट, पहले आएगा आंसर t² माइनस t+1 प्लस क्वोशिएंट, क्वोशिएंट लिख लिया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है -1 अपॉन डिवाइजर, है ना, जो आंसर आया वो पहले आएगा, प्लस आएगा, रिमाइंडर क्या है -1, रिमाइंडर आ गया, और उसके अपॉन में आ जाएगा डिवाइजर। तो हमारा फ्रैक्शन जो किसमें चेंज हो गया, t² माइनस t+1, ये -1 अपॉन t+1, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, हाँ यहाँ फ्रैक्शन है तो यहाँ t है नहीं, प्रॉपर है, तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन ना करके इसका इंटीग्रेशन करना है। कितना हो गया, t² माइनस t+1 -1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का हो गया t³ माइनस एज इट इज t का हो गया t² 1 का t हो गया, ये लॉग वाला केस हो गया। अब t की जगह बस वैल्यू रख दो, हमने t क्या अज्यूम किया था, x6, और कुछ नहीं करना है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? x रखा था हमने t6, तो t हो गया बेटा x⁴ है ना, तो जहाँ t था वहाँ हमें x⁴ लिखना है 1/6। लेकिन सबसे पहले हमने देखा जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में 2 जगह x हैं और दोनों जगह फ्रैक्शन में, तो हमें x के प्लेस पे ऐसा रखना पड़ेगा कि कम से कम ये दोनों फ्रैक्शन गायब हो जाए। अगर रूट भी होता, चलो ये तो रूट है, ये पर ये क्यूब रूट है, अगर दोनों रूट में होते तो हम रेशनलाइज करते, पर पावर 1/3 में ये तो क्यूब रूट है, तो हमें x की प्लेस पे ऐसा रखना पड़ेगा कि दोनों फ्रैक्शन वाली पावर कैंसिल हो जाए, तो x√t6 रखा, ये 6 ऐसा सब्स्टिट्यूट इंटीजर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, dx निकाला हमने, पर इसको रखने से हमें कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, अभी इम्प्रॉपर हो गया, तो हमें डिवाइड करना पड़ा। ये डिवाइड आप बिल्कुल फेयर में ही करेंगे, क्लास 9th में और 10th में आपने खूब किया है। क्लियर, किसी डाउट इसमें? आदित्य चौधरी डाउट बेटा? सर जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे बोलेंगे बेटा, है ना, हम 12th में पढ़ रहे हैं और आप सब लोग बेटा मेहनत कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो, कल 7.11 का टेस्ट लूंगा, आज कोशिश करिए आकृति 7.11 का हर एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, हर एक क्वेश्चन उसके पहले के एग्जाम्पल्स, ये जो है कल ओनली 7.11, देखो 7.11 केवल 7.11 का टेस्ट ले रहा हूँ, मतलब मेरी दृष्टि से 7.11 कितना इंपॉर्टेंट है। और अजुल, टेस्ट देने में कोई शर्म नहीं है, टेस्ट देने से हमारी प्रैक्टिस होती है ना, इसके मार्क्स थोड़ी कहीं जुड़ने हैं, हमें कोई गवर्नमेंट मेडल थोड़ी देगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देने से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में पावर नहीं है, इसमें अंदर पावर है, पार्शियल फ्रैक्शन सेपरेट होगा, ये आएगा a के नीचे, पर इसके अंदर तो पावर 2 है, तो ये bx प्लस c के नीचे आएगा, पावर 2 था तो लीनियर लेना पड़ा, लीनियर में पावर 1, तो हम केवल x नहीं लेंगे, x के इंटू में कांस्टेंट प्लस में कांस्टेंट, लेकिन a तो हम पहले ले चुके हैं, a को 2 बार क्यों लेंगे, तो यहाँ bx प्लस c कर दिया, यहाँ चूंकि x के अंदर पावर थी तो ये x² + 9 bx प्लस c के नीचे आएगा। ऐसा मत कर देना कि b के नीचे कर दो, नहीं, पावर 2 है तो एक लीनियर के नीचे आएगा। अब एलसीएम लो, यही एलसीएम आएगा, x + 1 x² + 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, x² + 9 जाएगा a के साथ, x बन जाएगा bx प्लस c के साथ, एलसीएम एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा। कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, a b और c, 3 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। पहले जरा जो डिनोमिनेटर था उसको जरा 0 के इक्वल रखो, क्या कुछ x की वैल्यू मिल रही है क्या, जब x + 1 को रखते हैं 0 के इक्वल तो x आ रहा है -1, और जब इसको रखते हैं 0 के इक्वल x² + 9 तो x आ रहा है समीर, x² -9 आ रहा है, तो यार x तो आ जाएगा ±√3i, x आ जाएगा ±3i, 9 का √3 और फिर इंटू माइनस भी है, -1 है, उसका i हो गया, i तो इमेजिनरी हो गया, हमें तो i वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें तो नंबर चाहिए,
तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 से हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, हमारे पास केवल एक है एक्स इक्वल टू -1। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी और सी। जब एक्स की एक वैल्यू है तो एक ही कॉन्स्टेंट निकलेगा, कोई बात नहीं। आप एक बार एक्स इक्वल टू -1 रखो, ये 0 हो गया, -1 रखा एक्स की प्लेस पे, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ये हो गया -5। जब एक्स की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 हो गया। और जब यहाँ रखा -1 तो -1 0 हो गया, -5 = 10 है, ये आ गया -1/2। अब बाकी वैल्यू का क्या करें, एक्स की तो और कोई वैल्यू है ही नहीं और अभी बी और सी बचा हुआ है, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, फिर हम 1 बाय 1 कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखिए बेटा, 2 पावर नहीं है एक्स की, 2 1 1 हाईएस्ट पावर है 2। तो हमने पहले हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 हुआ। राइट साइड में यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो पहले ए लिखा और ये प्लस बी है, ये प्लस 0। फिर एक्स स्क्वायर से कम वाले पावर के कोएफिशिएंट देखें, एक्स भी है इसमें, राइट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट 5 लिख लिया, इक्वल था बीच में इक्वल लगा लिया। कहाँ एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ऐसे कोएफिशिएंट बी और सी। हमने एक्स स्क्वायर देख लिया, एक्स देख लिया, अब कॉन्स्टेंट आ जाओ इस पर जो एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, जहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ एक्स नहीं है और यहाँ नहीं है, 9a + c। और लेफ्ट साइड में एक्स, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्स नहीं है, वो 0 हो गया। हमारे पास ए अभी निकाला था हमने, हालांकि इसने नहीं दिखाया है, हमने ए माइनस निकाला था हाफ, इसमें रखो, -1/2 + b = 0, बी आ गया हाफ। जब बी हाफ है, b + c = 5, यहाँ से सी निकल जाएगा, क्यों, बी हाफ रखेंगे, हाफ + c = 5, सी आ गया 9/2। तो देखो ए बी और सी 3 कॉन्स्टेंट्स थे। अब देखो इसने क्या किया, एक्स की वैल्यू नहीं रखी है बेटा, एलसीएम लिया फिर डायरेक्ट कंपेयर किया। मेरे हिसाब से जो एक वैल्यू मिल रही है एक्स की, उसको रखना कंफर्टेबल रहता है, उससे एक कांस्टेंट मिल जाता है, तो आपको ये थर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले आपने हाईएस्ट पावर कंपेयर किया, की वैल्यू बी आ गया, फिर एक्स की पावर कंपेयर की, एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, ये आ गया, यहाँ बी की वैल्यू दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो पहला क्या करो, जो डिनोमिनेटर हो फ्रैक्शन का उसको 0 के इक्वल रख दो, और जहाँ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है उससे हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। और अगर कांस्टेंट कम पड़ रहा है तो फिर आप ओपन करके कंपेयर करो। अब देखो हमने फ्रैक्शन ये एज्यूम किया था a/x+1, ये आ गया -1/2 bx + c, बी है हाफ x/2 c 9/2। अलग कर लो, ये -1/2 x+1 कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये x/2 है, इसके नीचे भी x² + 9 आ गया, 9/2 है, इसके नीचे भी x² + 9 आ गया। ये -1/x+1, x+1 को t एज्यूम करेंगे, dx dt आएगा। यहाँ क्या है, x/x के नीचे आया x² + 9, x² + 9 को r एज्यूम कर लो, 2x dx dr आ जाएगा, x dx dr/2 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है, x² + 3² 1/a tan इनवर्स x/, इसमें t एज्यूम किया x² + 9 को, 2x dx dt आ गया, तो x dx आ गया dt/2। लॉग वाला केस बन गया, ये x² + a² 1/a tan इनवर्स x/, आ गया। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हद से इनको इंटू कर दो या सॉल्व कर दो। लेकिन चक्कर क्या था, यहाँ एक फ्रैक्शन है बेटा एक्स का, एक्स की इंडिविजुअल पावर की, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि a/x करो प्लस b/ये करो, नहीं, इसको bx + c के अपॉन में लेना पड़ेगा। क्लियर मानसी, मानवी, जया, दिया, क्लियर, टू डाउट, पारस, प्रियांश समझ आ रहा है, प्रियांश, प्रियांश कंदर्प पीजी। यस सर। हाँ प्रियांश भाई समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ 11th वाली गलती नहीं करनी बेटा, पूरी जान लगाना है, ठीक है ना। 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये हमारे करियर की ओर ढकेल सकती है बेटा, है ना। क्यों मानसी, समझ में आ रहा है, मानसी साहू, श्रेया गुप्ता समझ में आ रहा है बेटा, यशिका, यस सर। हाँ आशु बेटा रोज आओ, है ना आशु, अपने से ईमानदार रहो, क्लास 12 में है, कोई बोले ना बोले, आपको अपने से पढ़ना है ना। और आप इतने लकी हो आशुतोष कि आपके घर में आपकी दीदी है, कोई बताने वाला है।
आप डाउट हो उससे पूछ सकते हो। चलो x माइनस ए है, नीचे x माइनस ए को assume करो। यस सर आशु, गुड। लेकिन बी रेगुलर बेटा, अच्छा नहीं लगता कि मैं क्लास 12 के किसी बच्चे को बोलूं क्लास अटेंड करो। चलो ऊपर x है, नीचे x माइनस ए है, x माइनस ए को t assume कर लो, dx dt हो गया। तो नीचे आ गया साइन टी, ऊपर x था, x हो गया t प्लस है। अब क्या फायदा हुआ, अगर अभी हम एक्सपेंड करते बेटा तो हम इस फॉर्मेट में आ जाते, डिनोमीटर में सम होता क्वांटिटीज का। तो अभी इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते है ना अनामिका, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर न्यूमेटर में सम है तो हम डिनोमीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम इसको ले सकते हैं a बाय सी प्लस b बाय सी। तो साइन टी प्लस है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अपॉन में साइन टी है, ये साइन टी कॉस के नीचे भी आएगा, कॉस टी साइन के नीचे भी आएगा। जब साइन टी कॉस के नीचे आएगा, साइन साइन कैंसिल, कॉस ए। और जब कॉस टी साइन ए के नीचे आएगा तो साइन ए बाहर चले जाएगा, कॉस साइन कॉट हो गया। करना इंटीग्रेशन, डी लिखा है, मतलब हमें टी वाली क्वांटिटी से मतलब है, बाकी सब कांस्टेंट। यहाँ तो टी है नहीं, कॉस से बाहर चला गया तो डी टी का टी हो गया, कॉट टी टी लॉग साइन टी होता है। अब बस टी की जगह रख दो टी की वैल्यू एक्स माइनस है, और बस लिख दो सी, C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ओनली सी। और ये हमारा आंसर है। डिनोमीटर में हमने एक्स माइनस को टी एज्यूम किया। ये देखो, ये आठ का क्वेश्चन है, बुक में भी है, मैंने आपको शायद कहीं कहीं दिया भी है। लॉग के पहले अगर कोई नंबर लिखा हो बेटा तो वो लॉग में पावर में चले जाता है। ए लॉग बी इज लॉग बी बेस, लॉग बी पावर है। यहाँ लॉग से पहले 5 है तो 5x के पावर में गया, लॉग एक्स इज टू 5। लॉग के पहले 4 है तो ये लॉग के पावर में गया, लॉग एक्स इज टू 4। लॉग के पहले 3 है, ये भी पावर में चला गया, ये भी पावर में चला गया। अब जैसे रूट से स्क्वायर कृष्णा कैंसिल होता था बेटा, ऐसे ही ई से लॉग कैंसिल होता है। अगर ई लॉग एक्स है तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स। यहाँ ई से लॉग कैंसिल हो गया, क्या था लॉग के अंदर एक्स टू 5, ये बचा। ई से लॉग कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स टू 4। ई से लॉग कैंसिल हो गया एक्स टू क्यूब, ई से लॉग कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर। अरे ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमेटर की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। क्या करें जय, डिवाइड कर सकते हैं, पर एक चीज है, कॉमन भी कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। दोनों में से एक्स टू 4 कॉमन निकाल लो, न्यूमेटर में से, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस वन एक्स कर दिया। लो कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। एक्स एस टू 4 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब बाय एक्स। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि ई की पावर लॉग हो तो ई से लॉग कैंसिल होते हैं, है ना कृष्णा। और लॉग के पहले पावर थी, लॉग के पहले नंबर था तो वो एक्स की पावर हो गई। यहाँ 5 था तो एक्स पावर 5, यहाँ लॉग के पहले 4 था, एक्स टू 4, यहाँ लॉग के पहले 3 था, एक्स टू 3, यहाँ लॉग के पहले 2 था, अब ई से लॉग कैंसिल हो गया। बेटा श्रेया समझ में आया, इशिका समझ में आ गया बेटा, क्लियर। और आइंदा से जब भी आप रिवाइज करो इंटीग्रेशन, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज, पहले मिशंस एक्सरसाइज रिवाइज करनी है, ठीक है ना मेगा, समीर, सौरभ, यस सर। रिवाइज। और मैं तो चाह रहा हूँ बुक में तो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको बुक के हर एक क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए, है ना। ये देखो सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, साइन एक्स को टी एज्यूम किया, कॉस डीएक्स डी टी हो गया, तो कोई बच्चा भी कर लेगा, तो समीर की बहन भी कर लेगी, है ना मेगा, आपकी बहन भी कर लेगी। हाँ ये कुछ बात है, ये बाहुबली आया। साइन रेस टू 8x माइनस कॉस रेस टू 8x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। साइन रेस टू 8x को लिखा साइन 4 का स्क्वायर। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो मैं 1 को लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है, यहाँ साइन पर स्क्वायर है बेटा, यहाँ कॉस पर स्क्वायर। केवल 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता तो ये जो ये 1 है, मैं इसको लिखता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। रेशियो से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये यार ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, इसने सारी जो है गड़बड़ कर दी है। चलो कोई बात नहीं, न्यूमेटर देखो, साइन रेस टू 8 कॉस रेस टू 8, साइन रेस टू 4 को लिखा बेटा साइन 4 का स्क्वायर, वो भी जो 8 होता है। कॉस रेस टू 8 को लिखा
कॉस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा इसको तो ना ओपन कर पाएंगे, साइन 4 कॉस 4 है, इसको फिर ब्रेक करो, साइन 4 को लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस 4 को लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में चलो अभी मैं कह रहा था कि अगर और कोई क्वेश्चन होता तो 1 की प्लस लिखते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता। गड़बड़ यहाँ से हो रही है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, सेकेंड टर्म में स्क्वायर नहीं होती है, तो हम ए माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी स्क्वायर तो ना बना पाएंगे, लेकिन 1 को फिर लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स था तो उसको दोबारा लिख दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे तो वापस ही आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के पास ले जाओ, एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ले जाओ कॉस स्क्वायर के पास, यहाँ से निकला कॉमन साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से निकला कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर पहले से हमारा वेट कर रहा है साइन 4 हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर और कॉस का हमारा पहले से वेट कर रहा है कॉस 4 हो गया। अब देखो ऊपर साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4, नीचे भी वही चीज कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन निकालना है तो आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है कॉस 2x, माइनस कॉमन निकाला तो बचा माइनस। देखो खुदा पहाड़ और निकली चीटी, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतने छोटे में रिड्यूस कर दिया माइनस कॉस 2x। अब चाहो तो 2x को t एज्यूम कर लो तो dx हो गया dt/2, या सीधे कर दो कॉस का होता है साइन, x का क्वेश्चन नीचे आ गया है ना। पर इस क्वेश्चन में मेथड ध्यान रखनी है आपको, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला 2 बार लगेगा और 1 को लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर के साथ कॉमन निकालो कॉस के साथ कॉमन निकालो। क्लियर, ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? Yes, sir. हाँ यार आप लोग ना 12th वाले एक्टिव होना चाहिए, जैसे ही पूछूं विदिन 8 सेकेंड या 10 सेकेंड मुझे आंसर मिलना चाहिए, है ना? Yes, sir. हाँ गुड गुड। जया समझ में आ रहा है बेटा? Yes, जय sir. गुड गुड, क्लास 12th है बेटा। जब बार बार हम बोलते हैं क्लास 12th में क्लास 12th में क्लास 12th में, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में और कुछ काम ही नहीं है क्लास 12th के अलावा, है ना? समझे, खाना भी खाना है यार, पिक्चर भी देखना है, लेकिन अपना टाइम मैनेज करना है ना? थक जाओ रेस्ट करो लेकिन फिर पढ़ाई करो, लिख लिख के देखो बेटा। और चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, नो डाउट आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो जितना जरूरी है उतना ही देखना है, फिर रिलैक्स कर लो आप, सुबह उठ के आपके पास एक मोटी डायरी होना चाहिए, आप जहाँ पढ़ते हो उसके सामने एक चार्ट पेपर होना चाहिए जिसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूले, फिजिक्स की सारी डेफिनेशन, केमिस्ट्री की सारी इक्वेशंस होने चाहिए, और एक डायरी भी होनी चाहिए। तो जैसे सुबह उठने के बाद हम पूजा करते हैं वैसे ही पहले आपको वो देखना है, मैथ्स की तो आपके पास एक डायरी होनी ही चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हों, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम देने बेटा, और वो डायरी आपको बहुत काम देगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ सेकंड एक्सरसाइज में था, cos x प्लस एक्स प्लस बी है तो साइन ए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए माइनस बी तो आ गया पर एक्स भी चाहिए यहाँ, तो एक्स से ऐड किया एक्स से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ एक्स प्लस ए है एक्स प्लस बी है तो एक्स के साथ प्लस वाला ए रख लिया, माइनस एक्स के साथ माइनस बी वाला रख लिया, क्योंकि उस क्वेश्चन में ध्यान होगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी था, पर यहाँ बीच में प्लस है तो साइन से डिवाइड किया, साइन ए माइनस बी से एक्स से ऐड किया एक्स से सब्ट्रैक्ट किया, पर एक्स और माइनस बी को साथ नहीं रखना है, एक्स और ए को रखेंगे साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स और ए के बीच प्लस है, माइनस एक्स और माइनस बी को साथ रखा, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए की प्लेस पे एक्स प्लस ए है, बी की प्लेस पे एक्स प्लस बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, ये डिनोमिनेटर साइन ए कॉस बी फर्स्ट वाले पार्ट के नीचे भी आया, सेकंड पार्ट के नीचे भी आया, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन एक्स प्लस है। यहाँ क्या हुआ,
cos x प्लस से कैंसिल हो गया, 10x प्लस बी। x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10x dx इज माइनस log cos x या log sin x। आपकी इच्छा हो x प्लस ए को t अज्यूम कर लो, x प्लस ए t हो गया, dx हो गया dt, x प्लस बी t हो गया, dx हो गया dt, है ना, log cos x आ गया। और ज्यादा नहीं करना है, dx dt गायब हुआ गौरव, ये हमारा आंसर है। ठीक कृष्ण, क्लियर? साइन से मल्टीप्लाई, साइन से डिवाइड किया, है ना, और फिर एक्स एक्स सेपरेट किया, दो पार्ट्स बन गए, दोनों पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, सेम पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। 10 वाला केस मिल रहा है, 10x dx इज माइनस log cos x या log sin x। आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल कैलकुलेट करो, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। हाँ, अगर प्रूव करना बोलेगा समीप तो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? श्रेया गुप्ता, क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. अब देखो यहाँ न्यूटन में एक्स क्यूब है, dx, एक्स क्यूब dx तब मिलेगा जब हम x4 को t अज्यूम करेंगे। काफी कुछ चीजें क्वेश्चन से क्लियर हो जाती हैं। देखो आ गया पर एक्स dx, पर x4 इसमें है कहाँ, x रेज टू 8 को लिखा बेटा, x रेज टू 4 का स्क्वायर। अब x रेज टू 4 को t अज्यूम कर लेंगे, 4x क्यूब dx आ गया dt। ये आंसर हो गया। साइन इनवर्स वाला केस बन गया, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में e रेस दिख रहा है, डिनोमिनेटर में e रेस टू x दिख रहा है, e रेस टू x को t अज्यूम किया तो e रेस टू x dx dt हो गया, ये dt हो गया, ये t प्लस 1 t प्लस 2 हो गया। अब देखो समझ, अनामिका, प्रखर, गौरव, श्रेया, मानसी, अनिमेश, आदित्य, सौरभ, यशिका। हाँ, जब मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, जब वकील जज से बोलता है ये पॉइंट नोट किया जाए, तो आप ध्यान से देखना, जज साहब वो पॉइंट नोट करते हैं, तो ये पॉइंट नोट किया जाए। हमारे पास देखो फ्रैक्शन क्या आ गया है, जब हमने e रेज़ टू x t अज्यूम किया बेटा, ये आ गया देखो t प्लस 1 और t प्लस 2। क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन अनामिका, a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2। एलसीएम लो, काटाकुटी करो, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखो, ये भी निकालो। एक तरीका और भी है, ये तो है नो डाउट, एक तरीका और भी है, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने बताया था, अगर न्यूमरेटर में प्रकार रामायणी 1 हो, न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में दो लगातार टर्म्स हो, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हो, देखो t प्लस 1 है और t प्लस 1 प्लस करें तो t प्लस 2 आ रहा है ना, 2 और 3 कंसेक्यूटिव क्यों है मानसी, लगातार टर्म्स है, क्यों है, 2 में 1 प्लस करो तो 3 आता है। ऐसे ही t प्लस 1 t प्लस 2 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर t प्लस 1 में 1 प्लस करूं तो t प्लस 2 आ रहा है। तो जब न्यूमरेटर में 1 हो, ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया हुआ दिए जिसमें न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में दो कंटिन्यूअस टर्म्स हो, तो क्या करो, हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए भी इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। मेगा जो छोटा वाला है t प्लस 1 वो पहले आ गया, माइनस जो बड़ा वाला है t प्लस 2 वो बाद में आ गया, 1 अपॉन छोटा वाला माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला। देखो एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट t प्लस 1 t प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, t प्लस 2 यहाँ गया, t माइनस t प्लस 1 यहाँ गया, तो t प्लस 2 माइनस t माइनस, देखो यही आ गया। और अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो करो तो बेटर टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन, राइट दिस एज a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, t की वैल्यू रखो और a और b निकल जाएंगे। अब तो देखो ये तो dt अपॉन t प्लस 1 लॉग वाला केस हो गया, ये लॉग वाला केस हो गया, पर ओरिजिनल क्वेश्चन में t नहीं था, t को रखो e रेज़ टू x, जस्ट रिप्लेस t बाई e रेज़ टू x, बस वो आंसर हो गया। क्लियर हुआ कृष्णा, क्लियर, अनिमेश क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। जब अनिमेश मैं आपकी बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपने मैथ्स बायो दोनों ले रखी है, गुड यार, आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत कर भी रहे होगे क्लास 12 में अनिमेश, है ना, अच्छी बात। आदित्य दीवान समझ में आ रहा है बेटा? गुड गुड, जहाँ भी डाउट हो आपको मुझसे पूछना है ना, शर्म वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटू मैक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर और कोई तरीका मैं देखूं तो यहाँ अंदर पावर 2 है, ये इस तरीके से होना चाहिए,
ए एक्स प्लस बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 2 है, ये एक लिमिट के नीचे आएगा। अरे दूसरा भी पावर 2 वाला है, सी एक्स प्लस डी अपॉन ये आएगा। क्यों प्रखर 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 सॉरी, लेकिन एक तरीका और भी है बेटा। ऐसे तो हमें ए बी सी डी 4 कॉन्सेप्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं हर एक में एक्स स्क्वायर है। एक सिंपल तरीका है, आप एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम कर लो, उससे बहुत ईजी हो जाएगा। जब न्यूमरेटर में हर एक फैक्टर में एक्स स्क्वायर हो तो बेटर है कि एक्स स्क्वायर को वाई एज्यूम करो। क्या हो गया, 1/x² + 1 x² + 4 एक्स स्क्वायर वाई आ गया, यहाँ वाई आ गया, 1/y + 4 y + 1। इसको टैकल करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये a/y + 4 आ गया, b/y + 1 आ गया। एलसीएम लो, काटाकुटी करो, ये आ गया 1 = a × y + 1 b × y + 4। अगर मैं डिनोमिनेटर को रखूँ 0 के इक्वल, y + 4 = 0, y आ रहा है -4, y + 1 = 0, y आ रहा है -1। y की जब -4 रखी a आ गया, जब -1 रखा तो b आ गया। लो a और b आ गया, कितना ईजी हो गया। हमने ये अज्यूम किया था a/y + 4 b/y + 1, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, y की वैल्यू भी कुछ हमने पुट की थी, y की जगह हो गया x²। लो अपने आप हो गया। अब करो इंटीग्रेशन, ये 10 वाला केस बन गया, ये भी 10 वाला केस बन गया, ये इस तरह का केस हो गया dx/x² + a², है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर्स हों दोनों में इनटू में x² हो, तो बेटर टू राइट x² एज y। फिर आकृति समझ में आ गया बेटा, आकृति गुड गुड गुड। बस बेटा महत्व और मेहनत ही है जो हम लोगों को अपना एम दिलाएगी बेटा, है ना। आलस थोड़ा छोड़ो। यहाँ देखो e की पावर log है, cos क्यूब तो है पर e की पावर log है, e से log कैंसिल हो गया, क्या बचा cos क्यूब x sin x। अब तो देखो जिसमें पावर है cos x को t एज्यूम करना है, sin x dx dt हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा। e से log कैंसिल होता है, यहाँ भी देखो e में log है पर ये पावर पहले है बेटा, ठीक हो log में ले जाओ, बस e से log कैंसिल हो गया, ये पावर माइनस नीचे चली गई, x³ x⁴ 1 हो गया। सिंपल, x⁴ + 1 को t एज्यूम करो, 4x³ dx dt हो गया। ये log वाला केस हो गया, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ये थोड़ी अजीब सा टर्म देखने में अजीब से लग रहा है, एफ एफ दिख रहा है, साइन कॉस टैन क्यों नहीं है, क्या है शुरू में है f' x ax + b और n पावर है किसकी, f ax + b की। कोई बात नहीं, जिसकी पावर है उसे t एज्यूम करो। किसको एज्यूम किया, जिसकी पावर है, t = f ax + b। अब f तो एक फंक्शन है, ये साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, होता नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा डिफरेंशिएट। पहले f का डिफरेंशिएशन f', सीधे डैश लगा दिया हमने, f का लिए डिफरेंशिएट। पर फंक्शन तो f(x) होता है, f के अंदर x होना चाहिए बेटा, पर अंदर तो x नहीं है। इसका भी डिफरेंशिएट किसका, d/dx किससे करना है बेटा, ax + b का करना है डिफरेंशिएट। सेकंड पार्ट में तो b है, ये 0 हो गया, ax a बाहर आ जाएगा, x डिफरेंशिएट बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो x की प्लेस पे x ना होकर ax + b था, तो इसका डिफरेंशिएट a हो गया। हमने f(x) + f ax + b को t एज्यूम किया और क्या डिफरेंशिएट, f का हो गया f'(x) यानी f'(ax + b), और फिर अंदर x होना चाहिए था, वहाँ x नहीं है, उसका भी क्या डिफरेंशिएट, ax + b, b का 0 हो गया, ax का a हो गया। तो f'(ax + b × dx ये होगा dt/a। हमने इसको t एज्यूम किया, t⁻n हो गया, ये f'(x) और dx होगा dt/a। बिल्कुल सिंपल हो गया, t⁻n dt, पावर है, पावर 1 ऐड की अपॉन 1 ऐड की, ठीक है जी, ठीक है। क्लियर, शिवम क्लियर हुआ, समय क्लियर हो गया अनिमेश क्लियर, विदाउट यस सर। अजित चौधरी क्लियर हो रहा है बेटा, श्रेया कृष्णा क्लियर। यस सर। अभी मेन क्वेश्चन में तो बेटा अपन आए ही नहीं है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डिनोमिनेटर में रूट के अंदर साइन क्यूब है, साइन x + a। अरे यार साइन x + a को तो एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन a cos a cos a साइन b, फिर बाहर साइन क्यूब है, अंदर इंटू कर दो, sin⁴ साइन क्यूब cos x साइन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना यह है कि जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म को कॉमन लेना है। साइन की पावर 3 है, कॉस की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ये दिख रही है मुझे, sin⁴।
तो अंदर sin⁴ कॉमन लिया, यहाँ sin⁴ था, केवल cos बचा, यहाँ sin⁴ था, sin⁴ अपॉन में आ गया। तो आप देख रहे हो साइन क्यूब से एक साइन क्यूब कट गया, एक साइन बचा, एक cos साइन कॉट हो गया, cot x साइन है। और जब sin⁴ है रूट से भराया तो रूट sin⁴ भी sin² बच गया, ये ऊपर चला गया cos²। हमने sin x प्लस को एक्सपेंड किया, अंदर इंटू किया और फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लिया हमने, sin⁴ कॉमन लिया, तो यहाँ तो sin⁴ था, गायब हो गया, cos बचा। सेकंड पार्ट में sin⁴ था नहीं, वो अपॉन में आ गया, तो साइन क्यूब से जब sin⁴ को सॉल्व किया तो अपॉन में बचा साइन, cos साइन कॉट हो गया। जब ये sin⁴ रूट से भरा है बेटा, ये sin² हो गया, क्यों, रूट मीन्स हाफ, तो 4 इंटू हाफ 1/2 होता है, 4 इंटू हाफ मीन्स 1/2, 4 इंटू हाफ 2 बचा, sin² x बाहर आ गया, ऊपर चले गया, cos² x हो गया। अब देखो अगर मैं इसको t एज्यूम कर लेता हूँ, cos a प्लस cot x साइन को t एज्यूम करता हूँ, ये तो कॉन्स्टेंट 0 हो गया, cot का हो गया माइनस cos² x, साइन कॉन्स्टेंट है, तो माइनस cos² साइन dx dt हो गया, माइनस cos² x dx हो गया dt बाय साइन है, तो dt बाय साइन है अपॉन रूट t हो गया, ऊपर ले जाओ t⁻⁻ आप आएगा, पावर 1 ऐड करो अपॉन 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी तो मेरे ख्याल से हमने 1/3 क्वेश्चन ही किए हैं, है ना, अब बाकी हम कल कर लेंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को देखिए एक बार, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं